चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हम लोग कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है भाई, चलो लास्ट क्लास में 10 तक किए थे। अब लिखो क्वेश्चन नंबर 11 और लिखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट sin x अपॉन cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cos 9x प्लस sin 9x अपॉन cos 27x इक्वल्स टू 1/2 10 27x माइनस 10x। यार बेटा ये क्वेश्चन है, ठीक है, इससे करते हैं। चलो पहले एक बार आप लोग सोच लो क्या करेंगे, पहला स्टेप, फिर मैं बताता हूं। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसका लेंगे LHS। यार ये स्टेप बेटा आप समझ लो, चाहे आपको याद करना है जो भी जैसे भी समझना है, या घर पे एक दो बार जाके कर लो। यहां पर 1/2 है ना पहला स्टेप, इसके LHS को 1/2 से डिवाइड और इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्या आ गया cos 3x। ये दो स्टेप ऐसा कह लो कि याद कर लो, या थोड़ा सा एक दो बारी घर जाके कर लो, समझ में आ जाएगा। cos 27x भैया समझ गए सारे, बात सबको समझ में आ गई। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक स्टेप और करना है इस क्वेश्चन में, वो भी देख लो भाई। यहां पे sin x है ना, ये स्टेप क्या करना है, इसको cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड। सही है, सही है। यहां पर sin 3x था तो यहां पे क्या करोगे, cos 3x से मल्टीप्लाई cos 3x से डिवाइड। यहां पे क्या था 9x था, cos 9x से मल्टीप्लाई cos 9x से डिवाइड। सही है, समझ गए सारे, अच्छी से समझ गए सारे। चलो अब आगे देखो, 1/2 2 sin a cos a। कुछ पता है क्या होती है आइडेंटिटी इसकी, sin 2x अपॉन cos 3x इंटू cos x प्लस 2 sin a cos a। sin 2 होती है तो जब यहां पर sin 2a लगेगी तो क्या हो जाएगा, sin 2 इंटू 3x यानी sin 6x, cos 9x इंटू cos 3x, 2 sin a cos a, ये क्या हो जाएगा sin 2a, 2 इंटू 9x 18x अपॉन cos 27x cos 9x। यहां पर जो मैंने आइडेंटिटी यूज किया मैं आपको बता दूं कौन सी यूज की है, 2 sin a cos a क्या होता है भैया sin 2a। सही है, सबको पता है। अब यहां तक पहुंच गए, अब पता है अगला स्टेप जो करना है, यहां पे 3x और x है, यहां पे 9x और 3x है, यहां पे 27x और 19x है, तो ऊपर वाले एंगल को भी ऐसे ही ब्रेक करना है। देखो इस sin 2x को ऐसे लिख सकता हूं, sin 3x माइनस x अपॉन cos 3x इंटू cos x। सही है, समझ गए। अगली बार sin 6x को मैं ऐसे लिख सकता हूं, sin 9x माइनस 3x अपॉन cos 9x इंटू cos 3x। सही है। अगला sin 18x को मैं क्या लिख सकता हूं, 27x माइनस 9x अपॉन cos 27x cos 9x। सही है, समझ गए सारे, अच्छे से समझ गए सारे यहां तक। अब तो कुछ नहीं, ऊपर क्या लग जाएगा sin a माइनस b लग जाएगा, लगा दो। जब ऊपर sin a माइनस b लगेगा तो क्या बनेगा, sin a cos b माइनस cos a sin b अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, cos 3x cos x प्लस ऐसे यहां पर sin a माइनस b, sin a
कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस 9x इंटू कॉस 3x प्लस साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन क्या बच गया कॉस 27x इंटू कॉस 9x। हाँ जी, कोई दिक्कत यहां तक यार? इस स्टेप में कोई दिक्कत? समझ गए सारे? अब क्या कर दो, इन्हें सेपरेट कर दो। जब इसको सेपरेट करोगे तो होगा क्या, ध्यान देना यार। एक बार ये इसके नीचे आएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, cos x से cos x कैंसिल, sin 3x अपॉन cos 3x, क्या बचेगा बेटा tan 3x। सिमिलरली जब इसके नीचे आएगा तो इसके नीचे आएगा, एक बारी क्या हुआ, cos 3x से cos 3x कैंसिल, क्या बचेगा माइनस sin x प्लस, एक बार इसको सेपरेट करो, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, sin 9x अपॉन cos 9x क्या हो गया tan 9x। सही है। अब एक बार इसके साथ करो, क्या हो जाएगा, cos 9x से cos 9x कैंसिल, sin 3x अपॉन cos 3x tan 3x। ऐसी यहां पर दिस अपॉन दिस आएगा tan 27x माइनस उधर जाएगा क्या जाएगा tan 9x। चलो अब इतना करने के बाद कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, tan 3x से tan 3x, tan 9x से tan 9x, तो आपके पास बच गया 1/2 और क्या बचा यार, और बचा tan 27x माइनस tan x इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों? पक्का क्या क्वेश्चन? जी बस ये स्टेप याद रखना है बेटा इस क्वेश्चन में, अगर आपको पहला स्टेप याद आ गया तो फिर तो आप क्वेश्चन कर दोगे। याद रहेगी बात? करो इसको नोट और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करो नोट पहले। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है, प्रूव दैट, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग चाहिए इसमें। प्रूव दैट पहला cos 11 डिग्री प्लस sin 11 डिग्री अपॉन cos 11 डिग्री माइनस sin 11 डिग्री इक्वल्स टू tan 56, और दूसरा है cos 8 माइनस sin 8 अपॉन cos 8 प्लस sin 8 इक्वल्स टू tan 37 डिग्री। भाई ये क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है, दोनों का सेम पैटर्न है। एक बार मैं ये वाला लिख लेता हूं, इसका लिया मैंने LHS। आपको एक हिंट दे रहा हूं, जब भी कभी ऐसा कुछ हो क्या करना है भाई, cos 11 माइनस sin 11, आपने अपने tan के फॉर्मूले याद करने हैं, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी याद करना एक बारी। tan a प्लस बी का क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, और tan a माइनस b का क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan के जितने भी फॉर्मूले यहां पर 1 होता है हमेशा, है ना। आपको आंसर में क्या लाना है, tan लाना है। तो कहीं ना कहीं मुझे हिंट मिला, यहां 1 बना लो। अब यहां 1 कैसे बनेगा, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड करूंगा, cos 11 से। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 11, क्या हो जाएगा, cos 11 प्लस sin 11 अपॉन cos 11, cos 11 माइनस sin 11 अपॉन cos 11। सही है, समझ गए। अब जरा इसको जब सेपरेट करोगे, cos 11 अपॉन cos 11 1, sin 11 अपॉन cos 11 tan 11, ऐसे यहां पर आएगा cos 11 अपॉन cos 11 1 माइनस sin 11 अपॉन cos 11 tan 11। समझ गए। अब जब भी कभी इस टाइप की सिचुएशन मिले, एक चीज बता रहा हूं, यहां पर 1 लगा लेना, ऐसे लगा सकते हो, लगा सकते हो। और हमें एक प्रॉपर्टी पता है tan 45 कितना होता है 1,
इस वाले की जगह 1045 लिख देना और इस वाले की जगह 1045। देखो भाई क्या होगा, 1045 प्लस 1011 अपॉन 1 माइनस 1045 1011। सही है बच्चों, लिख दिया। अब ध्यान देना, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b क्या आइडेंटिटी होती है? 10a प्लस b। सबको याद है ना ये किसकी होती है? 10a प्लस b की। a कितना हो गया? 45 प्लस 11। 1045 प्लस 11 कितना हो गया? 1056 डिग्री इक्वल्स टू RHS। अब एक बार इससे पहले आप लोग ट्राई करो, हो जाएगा बिल्कुल सेम, बस यहां क्या बन जाएगी? 10a माइनस 10b। करो ट्राई। देखो भाई ये वाला पार्ट यह तो हो गया, इसका लिया LHS, बिल्कुल सेम हुई है, cos 8 माइनस sin 8 अपॉन cos 8 प्लस sin 8। सबसे पहले किससे डिवाइड करो यार? cos 8 से। तो क्या हो जाएगा? cos 8 माइनस sin 8 अपॉन cos 8 इक्वल्स टू cos 8 प्लस sin 8 अपॉन cos 8। चलो इसको सेपरेट कर दो, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस कितना हो जाएगा? tan 8। ये इसके नीचे आएगा 1, दिस अपॉन दिस कितना आ गया? tan 8। अगला स्टेप यहां 1 लगा दो, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, इसकी जगह और इसकी जगह 1045 माइनस 10 1 प्लस 1045 इंटू 10 सही है। अच्छा अब ये किसका बना? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ये आपकी आइडेंटिटी होती है किसकी? 10a माइनस b। और 10a माइनस b मतलब कितना हो गया? 1037 डिग्री इक्वल्स टू RHS। समझ में आया बच्चों? आ गया अच्छे से? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 13th क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट है, इफ 10a इक्वल्स टू 5/6 एंड 10b इक्वल्स टू 1/11, तो प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल्स टू 4। भाई ये a प्लस बी इज इक्वल टू 5/4। एक बार ट्राई करना। देखो भाई सॉल्यूशन, भाई ऐसे क्वेश्चन में याद रखना क्या प्रूव करना है? a प्लस बी इक्वल्स टू 5/4। कभी a प्लस बी आ जाता है, कभी a माइनस बी आ जाता है। एक आसान तरीका बता रहा हूं, हिंट मिल गया? क्या चाहिए? a प्लस बी इज इक्वल टू 5/4। यहां पे 10a की वैल्यू पता है, 10b की वैल्यू पता है ना? आपने कुछ नहीं करना, क्या चाहिए? प्लस चाहिए, तो फॉर्मूला यूज करना है 10a प्लस बी का। और अगर माइनस चाहिए होता किसका यूज करते हैं? 10a माइनस बी का। तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। सही है? ठीक है, अब सुनना, 10a की वैल्यू 5/6, 10b की वैल्यू 1/11 अपॉन 1 माइनस 10a कितना है? 5/6 इंटू 1/11। 10a प्लस बी इक्वल्स टू, इसका लिया एलसीएम, 11 5 जा 55 प्लस 6 66। ये कितना हो जाएगा? 11 6 66 माइनस 5 अपॉन 66। इससे ये कैंसिल हो गया। 55 प्लस 6 61, 66 माइनस 1 61। तो ध्यान से देखो, 10a प्लस बी कितना आ गया? 1 आ गया। और 10 की वैल्यू 1 कहां पर होती है यार? 10a प्लस बी इक्वल्स टू 10π/4। तो a प्लस बी का आंसर कितना आ गया यार? π/4। समझ में आया कुछ? आया? बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन एक आप लोग करो, इसका सेकंड पार्ट कह लो। क्वेश्चन है
सेकेंड पार्ट, इफ 10a equals to m upon m minus 1 and 10b equals to 1 upon 2m minus 1, तो prove that a minus b equals to pi by 4. आई थिंक समझ गए, इसमें a minus b चाहिए तो क्या लोगे, tan a minus b लोगे, करो एक बार ट्राई। देखो भाई, अब मुझे क्या प्रूव करना है, a minus b, तो क्या लिखेंगे, सिंस tan a minus b equals to tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, सही है, ऐसे लिख सकता हूं। अब tan a माइनस b इक्वल्स टू tan a कितना है, m अपॉन m माइनस 1, tan b कितना है 2m माइनस 1, 1 प्लस tan a कितना है m माइनस 1, ये कितना है 1 अपॉन 2m माइनस 1, tan a माइनस b इक्वल्स टू, इसका ले लो एलसीएम, क्या आ जाएगा 2m माइनस, ये से मल्टीप्लाई होगा m इंटू 2m माइनस 1 माइनस m माइनस 1 अपॉन, इसका ले लो एलसीएम, m माइनस 1 इंटू 2m माइनस 1, इधर क्या आ जाएगा इंटू 2m माइनस 1 प्लस m, ये तो कैंसिल। अब इसको सॉल्व कर लो यार, इसको सॉल्व करने में देखो 1 ही बचेगा, क्या सॉल्व किसने, 1 ही आ रहा ना, चलो 2m स्क्वायर माइनस m और माइनस m माइनस 2m और प्लस 1, ऊपर ये आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर, अच्छा माइनस m माइनस 2m, तो माइनस 2m हो जाएगा प्लस m, ये है यार माइनस m माइनस 2 माइनस 3m आएगा और प्लस 1 प्लस m, ध्यान से देखो माइनस 3m प्लस m, माइनस 2m बच जाएगा, ऊपर नीचे सेम है कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर tan a माइनस b, क्योंकि ये सेम सेम है कैंसिल हो जाएगा, tan a माइनस b की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो a माइनस b कितना आ गया पाई बाय 4, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूं tan पाई बाय 4, हेंस प्रूव। समझ में आया, अब ऐसा क्वेश्चन आया कर सकते हो भाई, पक्का कर सकते हो ऐसा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट अगला 14, क्वेश्चन नंबर 14 लिखो, बहुत आसान है, बस एक छोटा सा क्वेश्चन है, ट्रिक याद करना, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी था, पहले ये करते हैं, बट एनसीईआरटी में थोड़ा सा बड़ा था इससे, ये छोटा है। प्रूव दैट tan पाई बाय 12 प्लस tan पाई बाय 6 प्लस tan पाई बाय 12 इंटू tan पाई बाय 6 इक्वल्स टू 1, ये एक बार सोचो कैसे करोगे। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या करना है, अच्छा इज इक्वल टू 1 है, बट जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन है, एक काम करना, एक बार इन दोनों एंगल को प्लस करके देख लेना, एक बार माइनस करके देख लेना। अच्छा इनको प्लस करो, ये होता है 30, ये होता है 15, 30 प्लस 15 कितना हो गया 45, कितना हो गया 45, तो आपने क्या लिखना है, सिंस या तो प्लस होगा या माइनस होगा, याद रखना, और ये दोनों जनरली सेम सेम होंगे, ठीक है। तो देखो हम पाई बाय 4 को ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 15 है ये 30 है, रेडियन में लिखा हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 12, देख लो यही आएगा, हो गया, समझ गए। अगर यहां पहुंच गए फिर तो क्वेश्चन खत्म, tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1, और tan a प्लस b लगा दो, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सही है।
सही है। अब क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आएगा 1 माइनस 10 पाई बाय 6 10 पाई बाय 12, इधर क्या बच गया 10 पाई बाय 6 प्लस 10 पाई बाय 12, सही है, ये बच गया। अब इतना करने के बाद इसको उधर ले जाओ, 1 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 6 प्लस 10 पाई बाय 12 प्लस 10 पाई बाय 6 10 पाई बाय 12, हैंस प्रूव्ड। बच्चों समझ में आया क्या? आ गया? ऐसे कभी माइनस में हो तो या तो प्लस करके देखना या माइनस करके देखना। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आसान है। 15, प्रूव दैट tan स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर x इक्वल्स टू tan 3x इंटू tan x। जरा एक बार सोचो कैसे करोगे। देखो भाई, इसका लिया LHS, ये कितना आएगा tan स्क्वायर 2x माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x इंटू tan स्क्वायर x, सही है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको tan 3a की आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद तो मैं बता देता हूं, tan 3a की होती है, याद है किसी को? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, सही है। चलो अब यहां पे एक बार आते हैं, यहां पर tan 2a की आइडेंटिटी लगा दो। क्या होती है tan 2a की? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x की होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस, यहां भी tan 2a की लगा दो तो क्या बन जाएगा? ओके 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 ओके, एक मिनट, ऐसे एक आसान तरीका और है भैया 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 भैया, रुक जाओ, बच गए। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ऐसे। देखो बेटा, ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा, वैसे शायद लंबा हो जाता, tan a माइनस tan b इंटू tan a प्लस tan b, सही है, ऐसे लिख सकता हूं। अब नीचे भी ध्यान से देखो, इसको पूरे को मैं tan 2x इंटू tan x की होल स्क्वायर लिख सकता हूं। मैं साइड में लिख के दिखा देता हूं। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, tan 2x इंटू tan x की होल स्क्वायर, सही है, लिख सकते हैं ऐसे। तो देखो, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां क्या बन जाएगा? मैंने ऊपर माइनस वाला लिखा था ना, तो नीचे पहले लिख लो प्लस वाला, a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसा क्यों करा मैंने, अभी आपको पता लग जाएगा, वरना कोई नहीं, आप बाद में अरेंज कर लेते, मैंने साथ में अरेंज भी कर दिया। कुछ दिखाई दिया क्या? हाँ, क्या बन गई आइडेंटिटी? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दिख गई? ये क्या हो गया भैया? ये बन जाएगी किसकी? इसको लूंगा तो क्या बनेगा? tan a माइनस b इंटू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ये किसकी बन गई? tan a प्लस b की। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था यार। ये कितना बचा? tan x इंटू tan 3x इक्वल्स टू कितना आ गया? RHS, हैंस प्रूव। सही है, समझ गए? मजा आ गया? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन भैया, ऐसे क्वेश्चन भैया देखो आने चाहिए, ये कभी भी कहीं भी उठ के आ जाते हैं, और ये इसका तो तरीका भी आप लोगों को पता है। इफ साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, तो शो दैट
क्या शो करना है, 10x अपॉन 10y इक्वल्स टू a अपॉन b। करो बच्चों, ट्राई करो। कुछ याद है इस क्वेश्चन में क्या लगेगा पहला स्टेप? वेरी गुड, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाओ। देखो भाई, इसका लिया LHS, साइन x प्लस वाई अपॉन साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। जब भी कभी ये चीज दिखाई देते हैं, ऐसा हमने उसमें भी पढ़ा था, शायद सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ा था, तो क्या लगाते हैं, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। अप्लाई भाई, स्पेलिंग चेक कर लेना, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब ये क्या कहता है, एक बार न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे और एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो भाई, a प्लस बी प्लस a माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस a माइनस बी। सही है, समझ गए? अब क्या करेंगे यार, ऊपर पता नहीं क्या लगाओगे, ऊपर लगाओगे साइन a प्लस साइन बी। साइन a प्लस साइन बी की आइडेंटिटी, टू साइन a प्लस बी अपॉन टू और कॉस a माइनस बी अपॉन टू, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई अपॉन टू। सिमिलरली यहां पर साइन a माइनस साइन बी, टू कॉस a प्लस बी बाई टू इंटू साइन a माइनस बी बाई टू इक्वल्स टू, b से b कैंसिल, ऊपर 2a, नीचे a से a कैंसिल, नीचे 2b। सही है, ये वाली बात सबको समझ में आ गई? यहां तक आ गई? चलो, 2 से 2 कैंसिल, साइन, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, y से y कैंसिल, x प्लस x 2x, 2x अपॉन 2 x। इसको सॉल्व करूंगा, x से x कैंसिल, y प्लस y 2y अपॉन 2 cos y। यहां पर क्या आ जाएगा, y से y कैंसिल, 2x अपॉन 2 cos x। यहां पे क्या आ जाएगा, x से x कैंसिल, 2y अपॉन 2 sin y इक्वल्स टू a बाय b। सही है, अब आगे देखो, इधर हो जाएगा sin x अपॉन cos x, क्या होता है, tan x। चलो, और अच्छा, cos y अपॉन sin y क्या होता है, cot y। ये cot y बनेगा, cot को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन tan। समझ गए, है ना, cot तो बनेगा, cos y अपॉन sin y इज इक्वल टू कितना आ गया, a बाय b, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बेटा? आया समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन अगला 17 क्वेश्चन है। इफ, देखो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इफ 10x प्लस 10x प्लस पाई बाई 3 प्लस 10x प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 3, तो प्रूव दैट prove that 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x equals to 1। करो भाई ट्राई। देखो भाई ये क्वेश्चन, यार बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। LHS, tan x प्लस tan x प्लस पाई बाई 3 प्लस tan x प्लस 2 पाई बाई 3। भाई ये क्वेश्चन है,
इसमें बताओ पहला स्टेप क्या करोगे आप? हाँ, यहां पर भी tan a प्लस बी लगा दो, यहां पर भी tan a प्लस बी लगा दो, और कुछ समझ नहीं आ रहा भी हमें यार। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सेम वही tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सही है, समझ गए? अब इनकी वैल्यूज डालो यार। tan x tan पाई बाई 3 होता है, tan 60 की वैल्यू √3, 1 माइनस इसकी वैल्यू √3, tan x यार एक बार बताना इसकी वैल्यू क्या होगी, tan 2 पाई बाई 3 की। tan 2 पाई बाई 3 को अपन लोग लिख सकते हैं क्या, tan पाई माइनस पाई बाई 3, सबको पता है। और tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा। tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3, तो tan 2 इसकी वैल्यू आ रही है माइनस √3, तो यहां पुट कर देते हैं माइनस √3, यहां पर भी माइनस √3 आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा, समझ के सारे? अब अगला स्टेप तो बस एलसीएम लेना, ले लो। जब इन सबका एलसीएम लोगे तो ध्यान देना होगा क्या, होगा क्या, सबके नीचे ले लिया मैंने एलसीएम। √3 tan x 1 प्लस √3 tan x, ये इधर जाएगा tan x √3 tan x √3 tan x, इधर क्या बचेगा, दिस इंटू दिस, tan x प्लस √3 इंटू 1 प्लस √3 tan x। अगली बार ये इससे मल्टीप्लाई होगा, tan x माइनस √3 इंटू 1 माइनस √3 tan x। सही है? अब ये यहां पे तो ध्यान से देखो, tan x a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा समझ में आई बात ये वाली? अब यहां इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करो भाई। tan x अगला कितना आएगा, √3 tan स्क्वायर x, अगला √3, अगला आएगा √3 इंटू √3 3 tan x। अगली बार tan x, इसको इससे करूंगा माइनस √3, बस मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं कर रहा, माइनस √3, ये हो जाएगा प्लस 3 tan x, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा वही a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक सारी बातें सही है, बस एलसीएम लिया और बस इनकी वैल्यूज पुट करी और एलसीएम ले लिया। अब जरा ध्यान देना यार, मैं यहां पे कर रहा हूं, क्या बचेगा, ये तो बचेगा tan x इंटू 1, ये क्या हो जाएगा tan x, और आगे ये 3 tan स्क्वायर x हो जाएगा इंटू 3 क्या हो जाएगा, इंटू tan x माइनस 3 tan क्यूब x। चलो अब आगे tan, ये अच्छा एक तो ये कैंसिल हो गया, √3 tan स्क्वायर x से ये कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और कुछ भी कैंसिल होता है क्या, और तो नहीं आ रहा कुछ कैंसिल, नहीं हो रहा। tan x और 3 tan x कितना हो गया, 4 tan x, 5 tan x और 3 8 tan x। यार ये कैंसिल होने चाहिए थे, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बचना चाहिए था। मुझे प्रूफ क्या करना है, अच्छा आएगा आएगा आएगा, ये प्रूफ करना है ना, करते हैं। tan 1
और 3 4 और 5 6 और 3 9। ऊपर आना चाहिए सिर्फ 10x 3 10x आना चाहिए, तो कुछ गड़बड़ हुई है यार, देखना कहां गड़बड़ हुई है। दिस इंटू दिस हुआ, दिस इंटू दिस हुआ। देखो भाई यहां पे हमें ये कंडीशन गिवन है इज इक्वल टू 3, तो प्रूव करना था ये, तो ये पूरी लेनी थी हमें। तो कहने का मतलब है यहां पर हमें 3 भी लिखना था, मुझे इसको इसके इक्वल नहीं प्रूव करना, ये गिवन है और प्रूव ये करना था, तो ये पूरी ली। तो यहां पर साथ में क्या रहेगा भाई, 3 रहेगा, 3 रहेगा, 3 रहेगा और 3 रहेगा। समझ गए बात, समझ में आ गई है ना। यहां पे 3 भी तो था, इससे मुझे ये रिजल्ट लाना है, तो मैंने ये लेके चला। अब तो हो जाएगा, देखो मैं ये लिखना भूल गया था, क्योंकि अब ये 10x माइनस 3 tan क्यूब x, 10 3 और 1 4 5 और 3 8 प्लस 8 tan x, और नीचे क्या बचा यार 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। वही तो क्वेश्चन, अगर सही करोगे तो आंसर सही आएगा। 8 tan x प्लस tan x कितना हो गया 9 tan x, ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा 3 कॉमन आ जाएगा, है ना, 9 हो गया ना, तो 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे 3 है, तो जब 3 कॉमन आएगा 8 और 1 9 tan x, तो क्या बचेगा 3 tan x, और यहां से क्या बचेगा माइनस tan क्यूब x। एक बार दोबारा बता दूं, 8 और 1 9 tan x माइनस 3 tan क्यूब x बचेगा, 3 कॉमन निकाल दिया, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 3, 3 से 3 कैंसिल, यहां 1 आ गया, हैंस प्रूव्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार ये, समझ में आ गया। बस यहां पे tan a प्लस भी लगाया, यहां पे tan a प्लस भी लगाया, और सिंप्लीफाई करता चला गया, और ये 3 लेना है साथ में। कभी तुम भी मेरी LHS ले लो, करते चले जाओ, अपने आप आंसर आ गया। समझ गए क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट 18th अगला क्वेश्चन बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। क्वेश्चन नंबर 18 गिवन है, if x cos theta equals to y cos theta plus 2 pi by 3 is equal to z cos theta plus 4 pi by 3, then write the value of 1 upon x plus 1 upon y प्लस 1 अपॉन z। आपने इसकी वैल्यू निकाली है, समझ में आया क्वेश्चन भाई क्या था, दिस इक्वल टू दिस है, देन फाइंड इसकी वैल्यू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन z। एक बार करो ट्राई। देखो बच्चों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये गिवन है और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, या कभी कभार प्रूव करने के लिए भी बोल देता है। देखो भाई क्या करेंगे, लेट x cos theta equals to y cos theta plus 2 pi by 3 equals to z cos theta plus 4 pi by 3 equals to k ले लिया मैंने, सब इक्वल है तो k ले लिया, ऐसे ले सकता हूं यार। समझ गए, एक मिनट पहले समझो इस क्वेश्चन को यार। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, इससे क्या पता लगा x cos थीटा की वैल्यू क्या है k, है ना, ये सब किसके इक्वल मान लिया मैंने, k के इक्वल मान लिए। तो यहां से x की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, ky cos थीटा। अगली बार सिमिलरली y cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 इक्वल्स टू k। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई, k अपॉन cos थीटा प्लस 2 पाई बाई 3। आगे नेक्स्ट अगला क्या था, z cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 इक्वल्स टू k। तो यहां से z की वैल्यू आ गई k अपॉन cos थीटा प्लस 4 पाई बाई 3। सही है, समझ गए। अब नाउ
मुझे उसकी वैल्यू निकालनी है। नाउ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ध्यान से देखो, x की जगह ये पुट करूंगा तो ये k/cos थीटा आएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा cos थीटा बाय k, और ये क्या बन जाएगा cos थीटा प्लस 2π/3 प्लस था, अगली बार प्लस ये क्या बन जाएगा cos थीटा प्लस 4π/3 कोई दिक्कत बच्चों, समझ गए? अब इतना करने के बाद k 1/k कॉमन। अब यहां से ना ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, जाना पहचाना क्वेश्चन है, cos थीटा प्लस 2π/3, उसके बाद cos थीटा प्लस 4π/3। अगला स्टेप बता दो फटाफट से, क्या करोगे? क्या दिख रहा है? cos a प्लस cos b, वेरी गुड बेटा। 1/k cos थीटा cos a प्लस cos b, 2 cos a प्लस b/2, a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2, b/2। चलो, अब इतना करने के बाद बच्चों ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा 1/k cos थीटा, ये क्या हो जाएगा 2 cos 2π/3 प्लस 4π/3 कितना हो जाएगा 6π/3, 6π/3 हो जाएगा 2π, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा अपॉन 2, सही, समझ गए? आगे ये क्या हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2π/3 माइनस 4π/3 माइनस 2π/3 अपॉन 2, क्या बचेगा cos माइनस π/3। हाँ जी, कोई दिक्कत, समझ गए? अच्छा बच्चों एक स्टेप और, 2 भी कॉमन आके कट जाएगा ना, तो मैं यहीं पे कर दूं, चीज काम कर दूं ना, चलो मैं, अरे यार देखो यहाँ पे आ जाएगा ना 1/k, चलो cos थीटा, अब इसके बाद 2 कॉमन आके कटेगा, क्या बचेगा cos पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा। नेक्स्ट, अच्छा cos ऑफ माइनस थीटा बताना क्या होता है, cos थीटा ये सबको पता है, cos ऑफ, देखो भाई आइडेंटिटी तुम्हें याद होनी चाहिए दिस। अब देखो, अब फटाफट से बता दो cos पाई प्लस थीटा का आंसर, वाह, माइनस cos थीटा, क्यों? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है पाई प्लस थीटा, तो इसका आंसर माइनस cos थीटा। अरे बाहर 2 भी था भाई, 2 माइनस 2 cos थीटा, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/k cos थीटा माइनस cos थीटा 0 इज इक्वल टू 0 आंसर। समझ में आया? कितना सुंदर क्वेश्चन था यार। स्टेप याद रहेंगे, क्या था, इसको क्या लेट करा, k लेट करा, वहां से x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकाली, z की वैल्यू निकाल दी, यहां पुट कर दो बस और सिंप्लीफाई कर दो। देखने में खतरनाक है, वैसे है बहुत आसान और मजा भी आता है इस क्वेश्चन को करने में यार। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 19। चलो, जो 19 है ना, कुछ कुछ ऐसे ही दे रहा हूं आपको करने के लिए, मजा आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। ये है, इफ a sin x इक्वल्स टू b sin x प्लस 2π/3 इक्वल्स टू c sin x प्लस 4π/3, तो प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू 0।
ये प्रूव करना है। बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है, करो ट्राई। देखो भाई सेम वैसे ही क्वेश्चन है। लेट ए साइन एक्स इक्वल्स टू बी साइन एक्स प्लस 2π/3 इज इक्वल टू सी साइन एक्स प्लस 4π/3 इक्वल्स टू के। सेम प्रोसेस है, सेम। यहां से बताओ ए की वैल्यू क्या आएगी। ए की वैल्यू आएगी के बाय साइन एक्स। बी की वैल्यू कितनी आएगी, के बाय साइन एक्स प्लस 2π/3। और सी की वैल्यू आएगी के बाय साइन एक्स प्लस 4π/3। सही है, यही वैल्यू सही। चलो अब आगे चलते हैं। नाउ टेकिंग LHS, ये हो जाएगा AB प्लस BC प्लस क्या हो गया CA। A की वैल्यू ये थी K बाय साइन एक्स K बाय साइन एक्स इंटू K अपॉन साइन एक्स प्लस 2π/3। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, के बाय साइन एक्स प्लस 2π/3 इंटू के अपॉन सी क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस 4π/3 प्लस ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब सी के अपॉन साइन एक्स प्लस 4π/3 इंटू के अपॉन साइन एक्स। यहां तक कोई दिक्कत, ए बी बी सी सी ए की वैल्यू पुट कर दे। अब देखो भाई इसमें जो करना है बेटा, सबसे पहले ऊपर से के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा बच्चों, ये स्टेप सबको पता है। अब अगला स्टेप बताओ इसमें क्या करोगे। अगला स्टेप करना है इन तीनों का एलसीएम लेना है। बस एलसीएम ले लो, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। एलसीएम आएगा साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 2π/3 इंटू साइन एक्स प्लस 4π/3। हाँ जी यही आएगा ना। अब बताना यहां पे क्या आएगा, ऊपर x ये छोड़ दो, क्या आ गया साइन x प्लस 4π/3। यहां पे क्या आ जाएगा, ये दोनों छोड़ दो, क्या आ गया साइन x। अरे एलसीएम तो लेना आता ही होगा, प्लस यहां पे कितना आ गया साइन x प्लस, बिल्कुल सेम पीछे वाला क्वेश्चन बन गया। इन दोनों में क्या लगा दोगे, आइडेंटिटी। समझ गए, के स्क्वायर। भाई अब आप समझ लो इसको, भाई ये नीचे लिखा हुआ है ना भाई, नीचे मैं लिख नहीं रहा बार बार। इस साइन का मतलब है यही चीज, ठीक है भाई। इस साइन का मतलब क्या है, यही चीज है, क्योंकि बार बार नहीं लिख रहा मैं। साइन एक्स को साइड में कर लो, ठीक है। और इन दोनों में क्या लगाओगे, साइन ए प्लस साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन ए प्लस b/2 कॉस ए माइनस b/2। सबको पता है। किन दोनों में लगाइए, इन दोनों में। आप लोग पहले अरेंज कर लेना, साथ में करके फिर लगाना, ठीक है। इन दोनों में लगा रहा हूं भाई, 2 साइन ए प्लस b/2 एक्स प्लस 4π/3 प्लस एक्स प्लस 2π/3 बाई 2 साइन ए प्लस b/2 इंटू कॉस ए माइनस b/2 माइनस एक्स प्लस (2). सही है। अब देखो आपका क्वेश्चन सेम वही प्रोसेस था, के स्क्वायर बाय दिस। इसका मतलब यही चीज याद रखना भाई। क्या बच गया, साइन एक्स प्लस x 2x और 4π/3 प्लस 2π/3 6π/3। तो ये बचेगा 2x 6π/3 हो जाएगा 2π। सही है, 6π/3 2π हो जाएगा, इंटू कॉस
एक्स से एक्स कैंसिल, 4π/3 माइनस 2π/3, 4π/3 माइनस 2π/3, 2π/3 अपॉन 2, क्या बचेगा π/3। सही है ना? हाँ सही है। हाँ जी, कोई दिक्कत है यहां तक? अगली बार फिर दोबारा वही k² अपॉन वही सारा, ये क्या बचा sin x प्लस 2 कॉमन आके कट जाएगा, क्या बचेगा sin π प्लस x, और cos 60 की वैल्यू 1/2 कैंसिल। अब 2 कौन गया, 2 ये रहा, पहले भी यही बोला था मैं। सही है, sin π प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, क्यों? क्योंकि क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में साइन नेगेटिव हो गया, और भैया ये इससे कैंसिल हो गया, k² इंटू 0 कितना आ गया 0। अब मैं आपको एक हिंट भी बता रहा हूँ भाई, देख लो, पहले वाले का आंसर भी 0 है था, इसका भी आंसर 0 है, ठीक है? तो ज्यादातर अभी अगर आंसर 0 ना आए तो एक बार दोबारा चेक कर लेना, समझ गए? तो 2 क्वेश्चन, दोनों का आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है ना? चलो समझ में आया क्वेश्चन ये वाला, कर सकते हो भाई। अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है, पहले से नोट कर लो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा मस्त वाला, इसके बाद करेंगे, पहले ये करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट cos 18 माइनस sin 18 इक्वल्स टू √2 sin 27 डिग्री। तो भैया एक बार मुझे बताना इसकी पहचान क्या होती है। देखो भाई एक बात बता रहा हूं, एक जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, cos x माइनस साइन एक्स हो या cos x प्लस साइन एक्स हो, और कुछ प्रूव करने के लिए दे रखा हो, यहाँ पे ना कुछ आइडेंटिटी वगैरह नहीं लगती, तो एक ट्रिक और है जो आपने याद रखनी है, इसमें √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दो, x की जगह कोई ना कोई एंगल होगा, जैसे यहाँ पर क्या है 18 है ना, इसी फॉर्म का है ना। कुछ समझ नहीं आ रहा हो और कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो एक ट्रिक होती है, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर लो। ऐसा हमने लिमिट्स के क्वेश्चन में भी किया है। क्या कर दो इसको भाई, क्या कर दो, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, बाहर ऐसे लिख दो, ऐसे कर सकता हूं, बच्चों ऐसे, है ना। अब एक चीज याद रखना, यहां पर फॉर्मूला क्या है, यहां पे या तो साइन होगा या तो कॉस होगा, या तो साइन होगा या तो कॉस। अभी क्या है साइन, जो साइन की आइडेंटिटी होती है उसमें एक साइन एक कॉस होता है, और जो कॉस की आइडेंटिटी होती है उसमें दोनों कॉस और दोनों साइन होते हैं। अगर साइन प्रूफ करना है तो एक साइन एक कॉस बनाना है, और अगर कॉस प्रूफ करना हो तो दोनों कॉस और दोनों साइन। अभी क्या प्रूफ करना है साइन, तो क्या करेंगे, एक साइन और एक कॉस बनाएंगे। एक कॉस ऑलरेडी है तो यहां पे क्या बना दूंगा, 1/√2 को sin 45 लिख सकते हैं बच्चों, सही है, ये ट्रिक लगती है। और 1/√2 को मैं cos 45 भी लिख सकता हूं, क्योंकि 1/√2 sin 45 भी होता है और 1/√2 cos 45 भी होता है। समझ गए बच्चों, बात समझ में आ गई सबको अच्छे से, ट्रिक समझ में आई है ना। अब ये कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे साइन लिखना है या कॉस लिखना है, क्योंकि यहाँ पर साइन था तो मुझे एक साइन एक कॉस चाहिए, तो ये कॉस था तो यहाँ पर साइन लिखा, और अगर मुझे कॉस चाहिए होता तो यहां पर भी कॉस आता और यहां पर भी क्या आता cos 45, और यहां पर क्या आता sin 45। समझ गए? अब देख लो क्या बन रही है आइडेंटिटी, √2 sin a cos b माइनस cos a sin b, ये आपकी आइडेंटिटी होती है, sin a माइनस b, √2 sin 45 माइनस 18, ये तुम्हारा 27 इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। समझ में आया बच्चों, पक्का आया, अच्छे से आया। चलो ये काम करते हैं, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।